बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। चलते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने आज एक मैसेज किया और मैसेज में उन्होंने लिखा कि जिस तरह फवाद को हथकड़ियों में जकड़कर उसके सर और चेहरे ढांप कर एक दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया जा रहा था, इससे ज़ाहिर होता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत रियासत गिरावट की किन गहराइयों में उतर चुके हैं। फवाद चौधरी, आज़म स्वाति और इससे कबल शहबाज गिल से रवा रखे जाने वाले सलूक के बाद लोगों के जहनों में कोई अभाम बाकी नहीं रहा कि हम अब हुकूमत एक बनाना रिपब्लिक बन चुकी है। अब तो जंगल का कानून राइज हो चुका है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कारफरमा है और दुश्मन और दस्तूर और कानून पूरी तरह आज फ़िरौन के महकूम है। उसके साथ ही उन्होंने एक लेटर भी लिखा जो चीफ जस्टिस को लिखा और उस पे जो है जिस तरह से फवाद चौधरी के ऊपर काला कपड़ा डाल के आज अदालत में पेश किया गया और उनको हथकड़ियाँ लगाई गई जज साहब के मना करने के बावजूद, और उनकी वो जो विक्ट्री का निशान बनाते थे उसके विक्ट्री के निशान को वो पकड़ के पुलिस वाले हाथ नीचे कर देते थे और उनका ये उनका हंसता हुआ चेहरा, या वो क्योंकि एक दलेरी से वो गए अदालत में तो वो नहीं दिखाना चाह रहे थे कि जी एक डर का माहौल जो पेश करना चाह रहे हुकूमत इनके ऊपर, तो वो दुनिया को नज़र ना आने पाए। तो उसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दोबारा ख़त लिख दिया एक, जिसमें इंसानी जो हुकूक हैं उनके लिए बात की गई और उन जो कानून के मुताबिक एक अमल है उसके लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो आगे चलते हैं। आज जो पेट्रोल की हालत हुई है कि पेट्रोल काफ़ी जगहों पे तो पेट्रोल पंप वालों ने बंद कर दिए हैं पेट्रोल, और जहाँ पे खुले हैं वहाँ पे आवाम की बेतहाशा रश है। वजह जो है पेट्रोल में आज ओगरा ने 83 रुपये इजाफे का एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी पेट्रोल पंप वालों ने बंद कर दिए कि जी रात को शायद इजाफा हो जाएगा और वो पेट्रोल पंप बंद करके चले गए। जबकि जो पेट्रोल पंप खोले थे उन पे तो वो बेजहा रश था और आवाम जलील हो रही थी पेट्रोल के लिए, और जिस तरह से जो कंडीशन हुई थी वो तो अब देखने वाली थी कि जिस तरह ये लोग इनके अमल हो रहे हैं। लेकिन एक महंगाई के बहुत बड़ा तूफान, क्योंकि डॉलर आपको पता है 35 से 35 रुपये बढ़ चुका है, तो महंगाई तो एक आना ही है, वो तो एक बहुत बड़ा एक सेटबैक मिलेगा। उसके साथ ही जो IMF का कल से शुरू हो रहा है मुज़ाकरात, उसमें अब देखते हैं कि क्या डिमांड उनकी तरफ से आती हैं या क्या डिमांड वो लोग करते हैं। और एक और मिनी बजट जो है वो हुकूमत एक आर्डिनेंस के ज़रिए लागू करना चाह रही है, क्योंकि इनको 600 अरब रुपए और इकट्ठे करने हैं IMF को मनाने के लिए। तो वो उसके ऊपर भी एक जो है वो आर्डिनेंस टाइप का कुछ बना के और मिनी बजट सा लगाना चाह रही है, जो टैक्सेस की शरह में को कम्पीट करने के लिए। और दूसरा लेवी भी ये बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी वजह से जो पेट्रोल है वो नायाब हो चुका है इस वक्त तक। तो जी देखते हैं अब IMF इनके साथ क्या मुज़ाकरात करती है और IMF कहाँ पे लेके चलती है। दूसरा जो कल उन्होंने एक इसाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब ही समझे, खिताब में उन्होंने बोला था कि जी मैं मनाजरे के लिए चैलेंज करता हूँ इमरान खान साहब को। साहब आप इमरान खान साहब को क्यों कर रहे हैं? आप तो वो तो लीडर हैं, आपको करना है तो आप शौकत अजीज़ को करें, आपको करना है तो आप हमाद अज़हर को करें, जो आपके साथ बैठ के आपके पूरे रिकॉर्ड का पूरा हिसाब किताब आपको दें कि जी आप जो बोलते हैं अवाम को कि जी इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। इमरान खान को तो अभी तो 9 महीने आपको 10वां महीना चल रहा है ये आए हुए आपको। तो उसके ऊपर शौकत अजीज़ साहब ने जो है उनका एक चैलेंज को कबूल किया और उन्होंने बोला कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ पे आएँ और नंबरिंग के साथ आएँ और करेक्ट नंबरिंग के साथ आएँ। क्योंकि IMF के बारे में डार साहब ने एक गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको याद होगा, जिसके ऊपर पाकिस्तान को 90 लाख डॉलर का जुर्माना पड़ा था। 90 लाख, 9 मिलियन डॉलर्स का जुर्माना पे कर चुकी है इनकी टेम्परिंग के ऊपर, इनके जो गलत नंबरिंग के जो इन्होंने कोट किए थे IMF को, उसके ऊपर। तो उसके साथ ही जी
दूसरी जो इन्होंने आज एक हरकत की है वो मुनिस इलाही की अहलिया के ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस दाखिल कर दिया है। 9-10 जनवरी को वो जा रही थी अपने हस्बैंड के पास, मेरे ख्याल से इटली या स्पेन जा रही थी, तो उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया था और अब देखें उन पे एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें आज उन्होंने कोर्ट से ज़मानत तो ले ली है। लेकिन ये वही चीज़ें, परवेज़ इलाही साहब को तो खैर एक इनका ड्रीम कभी कभी याद आ जाता है, क्योंकि वो जब हुकूमत में थे, पीटीआई के साथ हुकूमत में थे, तो वो बड़ी वो करते थे कि जी पीएमएलएन को देखेंगे, सफाया कर देंगे यहाँ से, लेकिन उनके ज़बान में काफ़ी लचक आ चुकी थी। जो उनका एक कल का भी एक जो फवाद चौधरी के बारे में भी आया था, तो उनको भी अब इन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ सबक सिखाने का एक ठान ली है, तो वो भी है। तो खैर अदालत से अबूरी ज़मानत उन्होंने ले ली है। दूसरा एक चलते हैं जी, गवर्नर केपीके ने एक बयान जारी किया है कि जी क्योंकि जो पीटीआई है वो हाई कोर्ट में जा चुकी है दोनों गवर्नर्स के खिलाफ, गवर्नर पंजाब के खिलाफ भी और गवर्नर केपी के खिलाफ भी। गवर्नर पंजाब की जो है आज जो उनकी जो डेट है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और अब समाअत भी शुरू हो जाएगी उस पर। तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अपने बयानात में बोला था कि इन दोनों गवर्नर्स पे जो है आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि इनको 48 घंटे के अंदर जो है इंतखाबात की डेट देनी होती है और 90 दिन में इनको इंतखाबात कराने होते हैं, जिस पे फ़ारूक हबीब साहब ने भी एक नोट लिख के इनको लिखा कि जी आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर इस चीज़ का पाबंद है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर जहां असेंबली तहलील हुई है वहाँ पे उनको अपना जो है इलेक्शन करवाने होते हैं। तो उसके ऊपर गवर्नर केपीके ने एक बयान जारी करते हुए बोला कि इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन तय करेगी बैठ के, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त वो केपीके के वो इनकी इजाज़त के बगैर पहले तो इलेक्शन कमीशन डेट देगा और उसके बाद जो है फिर वो इस्टेब्लिशमेंट उस पर मोहर लगाएगी या उसकी इजाज़त देगी या एनओसी इशू करेगी, फिर ये इलेक्शन किए जा सकते हैं। तीसरा हम लोग चलते हैं जी आज बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि पिछले व्लॉग्स में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मरियम नवाज़ उस वक्त उतरी थी और वो जा रही थी अपना रास्ते में थी, तो मैंने कहा इस पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि उनकी तरफ से कोई खिताब जो एक मुतवक्का था एक बिग गैदरिंग तो उनके हवाले से तो एक ठीक थी, लेकिन पीएमएलएन के हवाले से ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि पूरे पंजाब में पिछले 30 साल से उनकी हुकूमत है और जो बंदे उन्होंने इकट्ठे किए हैं वो समझे कि अगर आप एमपीए के ऊपर लगाए तो 350 एमपीए है वहाँ का पंजाब असेंबली के, और एमएनए अलग कर दें, एमएनए को अभी रोकें, इनको मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 से कर देना तो 1,000-1,500 बंदा बनता है, लेकिन इतने भी नहीं थे मेरे ख्याल से, क्योंकि एक खरल साहब जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बोला कि मैं बाकायदा अपने कदम गिनते हुए गया हूँ, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की है कि 120 का मार्जिन वो देते हैं कि 140 कदम तकरीबन बने, कि इतना लंबा उनका जलसा था। और जलसा उन्होंने जो एक मुतवक्का था कि जी वो आगे जाके एक जलसा करेंगी, वो भी नहीं हो सका, एक तकरीर सी उन्होंने की है, तकरीर के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, आज बिरयानी भी लाहौर में जो है वो शार्ट हो गई थी, लेकिन बिरयानी के साथ साथ अब किन्नू भी दिए गए और पीने के लिए बोतलें पानी की भी दी गई हैं। तो ये एक जो है अच्छा चेंजिंग आया है कि अब बिरयानी के साथ साथ बोतलें भी मिलेंगी। उस्मा बुखारी साहब अपने जो उनके कारकुनान थे या जो उनकी इंतज़ामिया थी उस पर चीखती चलाती नज़र आई कि जी ये पंजाब का इतना बड़ा शो था और इन लोगों ने बिगाड़ के रख दिया, ये लाहौर की तंजीम के ऊपर वो बरस रही थी। तो वो मिसमैनेजमेंट जो थी वो इतने से कम क्राउड में भी वो मिसमैनेजमेंट होती रही है। अच्छा जी, अब आते हैं मरियम नवाज़ के जो उन्होंने ख़िताब किया, उसमें उन्होंने एक तो अपनी सर्जरी के बारे में बताया कि मैं काफ़ी लेट हो गई थी और ये हो गई थी। होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी सर्जरी के लिए गई थी, कोई फतह करके कुछ भी नहीं आई या वापस आई हैं, तो वो अपनी कैंपेन के लिए आई हैं, कैंपेन करेंगी। होना तो ये चाहिए था कि वो चुप करके अपने घर चली आती, तो इस जो सारा मोमेंटम है जो सेटबैक बना उससे तो बच जाती कम अज़ कम। लेकिन अब हुआ ये कि वो उन्होंने बयान दिया कि जी मैं सर्जरी में मेरी लेट हो गई थी और अब इलेक्शन में हम लोगों ने जाना है और मेरे वालिद साहब को 3 दफ़ा हुकूमत से उतारा गया, 3 दफ़ा हुकूमत से उतारा गया, तो वजूहत भी तो बताती ना कि साथ में वजूहत ये थी जो उनके ऊपर जब भी सवाल किया जाता था कि इवन फील्ड कहाँ से आया तो वो जवाब देने से ही कासिर रहे। तीसरी उन्होंने बोला कि 2 दफ़ा ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भेज दिया गया, 2 दफ़ा मुल्क से बाहर
एक दफ़ा तो मुशर्रफ के दौर में तो ये तो बड़े भंगड़े डालते हुए गए थे कि यहाँ से जी हमारा एग्रीमेंट हो गया है उनके साथ, हमारी एक बातचीत हो गई है। वो पूरा का पूरा ख़ानदान जिसमें हमज़ा को जो है, हमज़ा शरीफ को वो गिरवी रखा के गए हुए थे, तो वो तो बड़े भंगड़े डालते हुए गए थे। और दूसरा वाला तो अभी रिसेंटली आपके सामने 3-4 साल पहले जो इन्होंने रोना धोना डाला था कि जी प्लेटलेट्स गिर गए और ये गिर गए और वो गिर गए। उसके बाद जी जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनका 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पड़ा हुआ है वहाँ पे कि जी मैं भाई का इलाज कराते ही मैं फ़ौरन लेके आ जाऊँगा उनको। तो वो तो अभी तक 3 साढ़े 3 साल होने को आए हैं, तो वो वहीं पे बैठे हुए हैं अभी। मरियम नवाज साहिबा को मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, किस बेस पे इलेक्शन लड़ने आ रही हैं कि ये एक छोटी सी सर्जरी के लिए ये यूरोप चली गई, वहाँ पे अपनी 3.5 महीने वहाँ पे गुजार के, एक छोटी सी सर्जरी के लिए क्या आप 30 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें आपका अपना इलाज हो सके? बातें तो करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।